So, welcome again. Now, our next topic is need for HRM approach. अब हम समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि अभी तक हमने समझा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत क्यों लगी हमें आज ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन किससे बनी हुई होती है? लोगों से बनी हुई होती है। कौन कौन काम करता है? लोग ही काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो चाहे उसका फेलियर हो, उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? लोग ही रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, और हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें और किस तरीके से एस्टैब्लिश करें ताकि हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन की उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। तो उसके लिए अब हम एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। सबसे पहला है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बहुत जरूरी है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो वो अच्छे हों। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या आता है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्कर एंड मैनेजमेंट। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में और क्या आएगा? रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड वर्कर ऑल्सो, एंड मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं हायर लेवल पे उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप। तो इसमें जितने भी रिलेशनशिप होते हैं एक इंडस्ट्री में वो सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आते हैं। कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जैसे मैनेजमेंट चाहता है कि भाई वर्कर जो हैं उनकी कुछ कहना चाहिए रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको वो फॉलो करें, या उनकी कुछ बात है जो वो चाहते हैं कि वर्कर्स उनको रिलीजियसली फॉलो करें। लेकिन वर्कर्स को लगता है कि जो मैनेजमेंट उनसे करने के लिए कह रहा है वो उनके फेवर की बात नहीं है, और इसलिए वो उस चीज को रिबेल करते हैं। तो इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ग्रीवियंस आ जाता है ना। उनको उन दोनों के बीच में आपस में कहना चाहिए ठनाठनी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का काम सफर करता है। तो वहां पे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो मैनेजर पोजीशन पे एचआर मैनेजर जो काम कर रहा है, वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज को, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको वो कैसे समझाए कि जो मैनेजमेंट उनसे करने के लिए कह रहा है वो गलत नहीं है और उसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री में हम हार्मनी मेंटेन करके चले। जब पीस रहेगा, हार्मनी रहेगा, तभी लोग अपना 100% दे पाएंगे। तो वहां पे एचआरएम अप्रोच की बहुत जरूरत होती है कि हम एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशंस बना के रखें। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि ट्रेड यूनियंस हैं, है ना। ट्रेड यूनियंस जो है आपस में दंगा हो जाता है कई बार, है ना। कई बार आपस में उनकी मार पिटाई हो जाती है। तो ये जो एनवायरमेंट है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो वहां पे ह्यूमन रिसोर्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमको ह्यूमन रिसोर्स की वहां पे जरूरत होती है। फिर है हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट नहीं होगा तो लोग जो है वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी जॉब्स को हॉप करेंगे और वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति को रिक्रूट करती है तो उसमें उसका कॉस्ट लगता है। फिर उस इंसान को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कुछ ना कुछ, उसमें उसका पैसा लगेगा। फिर कुछ समय तक वो उसके साथ काम करेगा तो वो उसको सैलरी, रेम्यूनरेशन, पर्क्स, बेनिफिट्स जो उसके बनते हैं वो भी उसको देगा। और फिर पता चला वो 6 महीने बाद छोड़ के चला गया। तो जितनी भी कॉस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे खर्च की थी, वो सारी कॉस्ट जो है वो जीरो हो जाती है। क्योंकि जो आउटपुट वो एक्सपेक्ट कर रहा था उस एम्प्लॉय से कि भाई वो जुड़ के उसके साथ काम करेगा, इतने कम से कम 2 से 3 साल मान लो उसने सोचा कि ये एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ के काम करेगा, और उसने नहीं किया, तो वो सारी कॉस्ट उनकी जीरो हो गई। तो इसलिए बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या हो रहा है आज? ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है ना। ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है? इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सो आज हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपना क्वालिटी ऑफ वर्क और अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करे। वो कब कर सकती है? जब एम्प्लॉयज उसके साथ जुड़े रहें, एक एम्प्लॉयज का कमिटमेंट रहे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और उसके हिसाब से वो काम करें। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो एम्प्लॉयज को इस टाइप का वर्किंग एनवायरनमेंट दे और इस टाइप का कहना चाहिए मोटिवेशन या एनफोर्समेंट दे कि उनका कमिटमेंट स्ट्रांग रहे विथ वन ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स थर्ड पॉइंट इज कोपिंग विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, टुडे एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, है ना। जैसे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है ना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस हो ही रहे हैं, है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे यहाँ ऑटोमेशन आ गया है। अब तो आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीजों के बारे में भी बहुत सुनते हैं। तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है? सब चीजें ऑटोमेटिक होती जा रही है। हम ऑफिस ऑपरेशंस की बात करें तो उनमें भी ऑटोमेशन आता जा रहा है।
जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, अटेंडेंस के लिए रजिस्टर्स बनते थे, उसमें आपका नाम लिखा रहता था, उसमें आप आए हो तो राइट लगेगा, नहीं आए हो तो क्रॉस लगता था। अब क्या हो रहा है, ऑफिसेज में बायोमेट्रिक मशीन्स आ गई हैं कि वो आपका फिंगरप्रिंट ले लेगा या आपका फेस स्कैन कर लेगा, उससे आपकी अटेंडेंस लग रही है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे करके आपके काम में भी बहुत ज्यादा ऑटोमेशन आ गया है। पहले काम कंप्यूटर्स पे नहीं होता था, रजिस्टर्स में होता था, आज कंप्यूटर्स पे काम होने लगा, फिर कंप्यूटर्स से अब सॉफ्टवेयर आ गए, अब तो आधा काम मोबाइल में ही हो जाता है। सो आप देखोगे धीरे धीरे करके एनवायरनमेंट इतनी जल्दी बदलता जा रहा है, तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ बहुत जरूरी है कि जो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो आज के बदलते दौर से के साथ मैचअप कर पाए। अगर वो मैचअप नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी। So that's why it's very important to keep your employees updated with the changing trend. उसी के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है, और साथ ही साथ में जब वो उस पॉइंट इन टाइम पे रिक्रूट करती है लोगों को, तो उस रिक्विजिट स्किल सेट के साथ रिक्रूट करती है। तो यहाँ पे भी एचआर मैनेजर का रोल है, वो किस टाइप के लोगों को रिक्रूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए। तो एचआरएम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर ऑल्सो। देन कम्स चेंज इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी काफी चेंज आता जा रहा है। अब हम मतलब जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देखें तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। 1985 में जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ अभी एजुकेशन हो गया है दोबारा से, उसका नाम रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी 2020 में वापस वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ है। कहीं ना कहीं दो कोई भी नाम हो, उनका फोकस क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो। उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट का, सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलते हैं, ताकि लोगों की स्किल में एनहांसमेंट आए और उन्हें सही जॉब मिल सके, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहना चाहिए पॉलिटिकल आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो चेंजिंग। देन कम्स इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज। अब क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है एम्प्लॉयज पे। कैसे इंक्रीज होता है, हमने बात करी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, हमने बात करी ऑटोमेशन की। तो जैसे जैसे ये चेंजेस आएंगे तो जो एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके ऊपर प्रेशर तो आएगा, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस उसके वर्किंग एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उसको अपने अंदर भी बदलाव करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है। ऑब्वियसली आएगा रेजिस्टेंस। जैसे अभी जब पैंडेमिक आया था तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है ना, तो जो लोग टेक्नो सैवी थे वो लोग बहुत इजीली ट्रांजिट कर पाए, और जो बहुत ज्यादा टेक्नो सैवी नहीं थे वो बहुत इजीली ट्रांजिट नहीं कर पाए, दे शोड रेजिस्टेंस। लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ कि बाय हुक और बाय क्रुक हमको टेक्नोलॉजी के साथ तो पाला पड़ेगा और हमें सीखना ही पड़ेगा, तो देन दे स्टार्टेड लर्निंग इट। तो क्या होता है, इनिशियली कोई भी चीज ऐसी होती है तो उसमें एम्प्लॉयज की तरफ से रेजिस्टेंस आता है और वो प्रेशराइज्ड फील करते हैं। तो वहां पे एचआर मैनेजर्स या ह्यूमन रिसोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनका जो ये ट्रांजिशन है उसको ईज ऑफ करके स्मूदन अप करें, ताकि उन्हें उनके अंदर का रिलक्टेंस को वो डिक्रीज कर सके। तो एचआर पीपल आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट्स वेरी क्रूशियल, बिकॉज कई लोग बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं कई बार टू चेंज। लेकिन उनको आप कैसे समझा के, कैसे आप उनको हेल्प करोगे कि वो उसको अपनाए, वहां पे एचआर मैनेजर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।